जी बताइए, कौन सी किताबें जो पढ़ना चाहिए? एक महिला आंचल जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो छात्रों के लिए बहुत बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की दुनिया में किताबें जाता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलना चिलना ये सब क्या चीज है? ये सब एक काल्पनिक और आप बनावटी देख चीज रहे है। हैं सब तक। आज हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान के पुस्तक मेले में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गांधी मैदान का है, पुस्तक मेले का है, जिसको 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ही आयोजित किया। ये 2 दिसंबर को शुरू की गई थी और लास्ट डेट इसका 13 दिसंबर को हुई। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ बुक फेयर के अंदर आ चुके हैं और अंदर का व्यू आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है और सबके स्टोर्स अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे राजकमल प्रकाशन मुझे दिख रहा है, तो उस तरफ वाणी प्रकाशन के स्टॉल लगे हुए हैं, फिर इस तरफ प्रतियोगिता दर्पण है। तो बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स यहाँ पे है और अलग अलग राइटर्स की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लिए बुक्स यहाँ पे है, बच्चे से लेके बूढ़े तक के कॉमिक्स है, राइटर्स, पोएम्स की सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हम एक एक करके आपको सारे स्टॉल में चलते हैं और दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं राजकमल प्रकाशन के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है और काफी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उपन्यास है, यहाँ पे कहानी है, कविता है, शायरी है, नाटक है, स्त्री विमर्श है, इत्यादि बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत वैरायटी है किताबों की। हम व्यूअर से भी जानेंगे कि जो यहाँ पे किताब खरीद रहे हैं वो किस तरह का किताब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और उन्हें मिला कि नहीं मिला। और काफी वैरायटी किताब है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत सारी। जो भी आप जैसे भी किताब ढूंढेंगे आपको वैसी किताब यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम यहाँ व्यूअर से भी जानेंगे जो यहाँ पे किताब खरीदे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। यहाँ पे आप कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेने के लिए आए हैं? जैसा कि ये राजकमल प्रकाशन है तो उसी का बुक लेना है। जी, तो ये कोविड के बाद 2 सालों के बाद लगा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कितनी किताब ली है? हम तो बस इतना सारा लिए हैं, लगभग 30-40 बुक होगा। हम देखें आपके कौन कौन से आपने जो किताबें ली रखी है, आप हमें बताइए जरा कौन कौन सी किताब आपने ली है? तो बहुत सारा है, तो हम कोशिश किए कि सभी राइटर का एक एक करके बुक खरीदे। अच्छा, आप इतनी सारी किताब लेके आए हैं? हाँ जी, लेकर जा रहे हैं जी। जैसे कि ये है, ये कौन सी किताब है? ये मामूली चीजों का देवता। अच्छा अरुंधति रॉय का है। जी, आप सब साथ में ही है? यस, साथ में है। आप लोग सब लोग मिल के वो इतनी सारी किताबें ली हैं? 2 लड़के दोनों मिल के लिए, दोनों दोस्त मिल के अच्छा, दोनों दोस्त मिल के लिए। और कौन कौन सी किताब आप ढूंढ रहे हैं कि जो यहाँ पे शायद नहीं मिल रही हो? और हमें कुछ नए में खोज रहे हैं, जो नया में आया है वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ नए कुछ ढूंढ रहे नए हैं, जो आए हैं वो नहीं मिल रहा है। वो नहीं मिल रहे हैं यहाँ नहीं पे, मिल लेकिन यहाँ पे काफी है। काफी स्टॉक है। अभी तो हम बानी और राजकमल में लिए हैं। अच्छा, और अब ये बचा हुआ है और आगे जाके ले। और भी किताबें लेनी है आप लोग को? हाँ जी, बानी और राजकमल हो चुका है। स्टॉक तो यहाँ भी काफी दिख रहा है, बुक्स दिख रहा काफी है। हाँ, बुक्स काफी है और मिला भी है। इसमें बहुत राजकमल में बहुत सारा मिल चुका है। जितना हम लोग लिस्ट बना के आए थे उसमें मिल चुका है और कुछ नए बुक भी लिए हैं यहाँ पर से। और नए बुक्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। जो कुछ लगा नया कुछ अच्छा है तो उसको लिया। एक कोई बुक जो आप रेकमेंड करना चाहें व्यूअर्स को कि जो अच्छा है, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इस बुक को? जी बताइए, कौन सी किताबें जो पढ़ना चाहिए? एक महिला आंचल परेश्वरनाथ रेणु का है और शून्य से शिखर तक प्रकाश वियानी का है। ये 2 रिकमेंडेड मेरे लिए तो अभी बहुत अच्छा है। सबसे सिलेक्टेड बेस्ट बुक मेरी दोनों मेरे लिए भी यही है। मतलब ये किताबें हैं जो लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए। तो आप देख रहे थे व्यूअर्स का रिस्पांस काफी अच्छा है, काफी स्टॉक में किताबें लेके जा रहे हैं। इनका कहना है कि 2 सालों के बाद लगा है तो काफी अच्छे अच्छे बुक्स देखने को मिल रहे हैं। राइटर्स यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक्स यहाँ पे हैं। तो हम और लोगों से भी जानेंगे कि वो किताब ले रहे हैं तो कितना एक्साइटेड करेंगे व्यूअर्स को पढ़ने के लिए। सर, आप अंशुमन जी, यहाँ पे कोई अच्छा कोई बुक हो जो आप रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स के पढ़ने के लिए? देखिए, आज के दौर में जो है, जिस तरीके से मोबाइल का दौर है, पढ़ने की जो अभिलाषाएं बच्चों में होती है किताब पढ़ने की, वो बहुत में कमी आई है। आजकल हर एक चीज़ किताबों से दूरी बनाकर मोबाइल में हो गए। 30 से 35 बच्चे की तो आँख तो ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। किताब की पढ़ने की लालसा जो वो पहले होती थी अब वो नहीं हो पाती है। इसी को लगातार, क्योंकि किताब से अच्छी कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दर्द में भी किताब है, सुख में भी किताब है और किताबें कभी मरती नहीं है। इसलिए उसके विचार कभी मार ही कोई नहीं सकता है ना। आदमी मर सकता है, लेखक सब कुछ हो सकता है, लेकिन किताबें कभी मरती नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल होता है जो बच्चे बहुत काफ़ी उदास हो जाते हैं। आजकल के दौर में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है, लोगों के रोजगार के प्रति इतना भाग दौड़ है ना। तो हमें लगता है कि अच्छी किताबें उनको पढ़नी चाहिए और साथ में वैसी भी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम देखिए तीसरी दुनिया में जी रहे हैं। पहली दुनिया तो हमारी थी कि पहले दुनिया में तो हड़प्पा माने जाते थे, दूसरी दुनिया में उसके बाद जो किताब मैंने आया, और तीसरी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जो मोबाइल एज भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि 5G है ना, नेटवर्किंग अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में कहेंगे तो 5G हम लॉन्च कर रहे हैं।
जबकि कई दुनिया देश तो 7G पार कर गए हैं, है ना। हम लोग अभी इतने भी आगे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को अगर देखा जाए तो आने वाले भविष्य के लिए किताबें महत्वपूर्ण योगदान रहेगी। बच्चों में पढ़ने की अभिलाषाएं बढ़ेगी, बच्चों में लिखने की जिज्ञासाएं बढ़ेगी, क्योंकि मोबाइल जब आया ना तो लोगों ने बोल करके लिखना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लास होने लगे तो 1.5 साल तक कोई आदमी अगर किताब और कलम से वास्ता नहीं रखेगा तो लिखावट में गड़बड़ी हो जाएगी, लिखने में रुचि घट जाएगी। तो इसलिए हमें लगता है कि किताबों और लिखने के प्रति जो है बच्चों में जागरूकता जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल के आने से लोगों के जीवन पे एक थोड़ा गलत प्रभाव भी पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें नहीं, थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और आने वाले भविष्य तो पूरे रह जाएंगे। मैं कुछ दिन पहले विज्ञापनों में मैंने कोई समाचार पत्र में पढ़ा था कि आने वाले दिनों में हर एक घर में एक विक्षिप्त पैदा लेंगे, क्योंकि वो आदमी इतना संख्या, माने बच्चे अब सुबह उठेंगे मोबाइल देखेंगे, उसके आँख को तो खराब पहले करेंगे। दूसरी बात है कि किताब पढ़ने की रुचि खत्म हो जाती है, वो कोई चीज़ को पढ़ने के माने शक्ति, मन की जो ताकत लगानी पड़ती है ना, वो आप देखते हैं कि तुरंत कोई चीज़ अगर पूछना रहे, चाहे देखना पड़े, तो तुरंत हम मोबाइल खोल करके देख लेते हैं। माने अपने शरीर पे, अपने मनोमस्तिष्क पे दबाव ही नहीं डालते हैं कि हमको क्या करना है। मैथमेटिक्स है, कोई कैलकुलेशन, कोई मैथमेटिक्स करना है तो हम मोबाइल खोल लेते हैं, कोई चीज़ देखना है तो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो हमने जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, प्राकृतिक जो हम हैं, वो तो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। आपके पास कौन कौन सी जी, किताबें मैंने हैं? जो किताब लिखा है वो खास करके नोवेल पे ज़्यादा लिखा, और मैं अपने पे जो बीता है मैं वो ज़्यादा लिखता हूँ। मैं किसी का बनावटी और दिखावटी नहीं लिखता हूँ, बल्कि क्या नाम है आपकी किताब? मेरी किताब सबसे पहले मैं जेल की यात्रा पर लिखा हूँ, जो पटना विश्वविद्यालय सैदपुर छात्रावास से मैं बेऊर जेल गया था। तो हमारे पूर्वज, जब मैं कोई रामायण पढ़ता हूँ तो होता था कि जब कोई बड़े संत जो हैं अगर पूजा पाठ करते थे तो उसमें बहुत सारे अप्सराएं आकर के उनको विघ्न डालती थी। हुस्न की दुनिया में यही है, कुछ नहीं है, वही चीज़ है, बस परिवर्तन हुआ है ना। तो परिवर्तन से बचने के लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं, कि जब हम गहन अध्ययन करते हैं, गांव से आते हैं इस उम्मीद लेकर के कि हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पड़ोस में सबसे अच्छा करना है, लेकिन जब वो हुस्न की दुनिया में जाता है तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलना चिलना, ये सब क्या चीज़ है? ये सब एक काल्पनिक और बनावटी चीज़ है, इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जी, आपने भी कहा कि जो आप पे बीती है, आप पे उसके आधार की जी जी, किताब। तो ये किराए की गर्लफ्रेंड के पीछे क्या रीजन है? ये मैं थाईलैंड में था और थाईलैंड में मैं कोई नाइट्स क्लब गया। जी। हम लोग गांव से आदमी आए थे, थाईलैंड बड़े शहर चले गए। जब मैं वहाँ देखने गया तो मैं बोला कि यार, मैं तो बोला कपल्स, तो हम लोग को समझ नहीं आता था कि कपल्स होता क्या है, सब फालतू चीज़ हमको समझ, क्योंकि हम लोग बोरा पर बैठ के पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। तो भाई मेरा मित्र था, वो बताया कि जोड़ा होता है। हम बोले ठीक है भाई, तो उसी मित्र ने बताया कि हमको इसको हिंदी बताओ, रूपांतरण करो इसका। तो उसने बताया कि पैसे पर यहाँ पर लोग मिलते हैं। तो मैं बोला कि ये तो हमारे समाज में हमारा कभी नहीं करता है, इसको औचित्य मानता ही नहीं है। हम लोग शौक पूरा करने के लिए भले चले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जिस संस्कृति से, जिस सभ्यता में पले बढ़े हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आधुनिक युग ने इस चीज़ को, शब्द को बहुत बढ़िया से पकड़ लिया है, और हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, भटकाव की दुनिया ही ले जा सकता है ना। दोस्ती है, मित्रता है, ये सब दिन होता है ना। लेकिन इसको जैसे ही दोस्ती और मित्रता, और बाद में देखते हैं कि कितने बच्चे गलत रास्ते धर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए लोगों ने उसका एक बढ़िया रूप नाम दे दिया, गर्लफ्रेंड। तो ऐसे भी हैं, कोई भी अगर महिला मित्र रहेगी तो गर्लफ्रेंड है, कोई भी पुरुष है तो नहीं। अब जब मैं किसी से बात करता हूँ तो कहता है नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, अब भगवान वो जाने, है ना, वो पता नहीं किस जगह से पढ़ के आए हैं, है ना। तो हमारा भारतीय संस्कृति कैसे हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जा रहा है, और कैसे हमारे युवा उस जाल में फंसते जा रहे हैं। कहता है ना कि बहेलियां जितना खूबसूरत जाल बनाएगी, चिड़िया उतना खूबसूरत ही फंसेगी, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग युवा किस क्षेत्र में जा रहे हैं, हम किस जाल में फंसते जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसी को देख लिए मैंने लिख दिया किराए की गर्लफ्रेंड। जी, तो कोई एक ऐसा नुस्खा या फिर कोई टिप्स बता दीजिए जिससे किताब से, अब तो लोग बहुत कम जुड़ाव रखते हैं किताबों से, देखिए, ज़्यादातर किताबें अगर जिंदगी में, जुड़ने का एक देखिए, तरीका बता कोई जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम, दीजिए। है ना, हम वहाँ तक अपनी बातों को ले जाने चाहते हैं जो अपने बोरिया और बिस्तर पर एक कचड़े चुनने वाले बच्चे को जब मैं देखता हूँ, क्योंकि ये पैसा जो हमारे आता है ना, वो मैं नहीं लेता हूँ, मैं उन पे ही लिखता हूँ और उन्हीं को सौंप देता हूँ, है ना। ये दर्द का देवता मैं गरीब महिलाओं पे लिखा हूँ,
और यही पैसा जब आता है तो मैं उन गरीब बच्चों को कोई कुछ न दे देता हूँ। क्या है प्राइस ना? क्या है इस सब ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें ये 299 की किताब है ना? ये 250 की किताब है, 101 या 150 की किताब है ना? अब बच्चे हैं, हम तो स्टूडेंट लाइफ से जी रहे हैं ना, हम पेशे से वकील भी हैं, है ना, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हम पटना विश्वविद्यालय के सीनेटर भी रहे हैं, और आज भी बच्चे जब भी आते हैं मुझसे कोई भी मुश्किल काम के लिए तो मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ, जाता हूँ, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है वो मेरा, हम अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, है ना। हम जिस जिस क्षेत्र में रहा हूँ उस चीज़ में हम सोचते हैं कि समाज को मैं कुछ लिख करके दूं जो वास्तविकता मैं जानता हूँ। हम दूसरे के बारे में क्या जानेंगे, हम जब उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं। इसलिए हम सब भी बच्चों से कहता हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ आज भी बहुत सारे बच्चे अब लिखने लगे हैं, है ना, और बहुत बच्चे लिखने हैं, और बहुत सारे बच्चे को मैं प्रोत्साहित भी करता हूँ। यहाँ तक होता है कि बहुत सारे बच्चे लिखते तो हैं लेकिन छप नहीं पाती है, मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि तुम लिखो, छापने का पैसा मैं दूँगा। जी, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आज के डेट में मोबाइल से लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और देखिए किताबों दुनिया से में दूर। मोबाइल खत्म हो सकता है, यूट्यूब खत्म हो सकता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, किताबें कभी नहीं मरती है। ना तो दिनकर जी कभी यहाँ से गुजरे हैं, ना फणेश्वर नाथ रेणु गए हैं, ना तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, है ना, जितने भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कब गुजर गए, लेकिन उनको कोई भूल सकता है क्या? दिनकर की उनकी प्रतिमाओं से गुजरते हैं तो यही लगता है कि वो तो जिंदगी में सब दिन दिल में है। वो किसने कह दिया कि वो चले गए? वो सामने है सबके, वो ऐसा चीज़ दे करके गए हैं कि उससे लोग बच्चे सीखते हैं। मुझे लगता है कि किताबें लिखेंगे, लिखने की कला जिस दिन आ जाएगी, हमें लगता है कि कोई आदमी यहाँ मरेगा ही नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि माना भी जाता है किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में हमारे बस यही है कि हम जिस परिवार से आते हैं, शिक्षा के परिवार से, बस वही कहता है कि अगर जिंदगी भर जीना है तो किताबें लिखो। जी जी और मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ तमाम अपने जूनियर्स को, अपने मित्रों को, कि कुछ भी करो, अच्छा बुरा क्या है नहीं है उससे मतलब मत रखो, लेकिन ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो उसके लिए कम से कम एक किताब लिख करके ज़रूर जाओ। दुनिया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लेकिन किताबें ख़त्म नहीं होगी। मैं यही आशा के साथ धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंशुमान जी को, जिन्होंने बहुत सारी किताबें अपनी निजी जीवन के आधार पे भी लिखा है। हम अभी मैं पुस्तक मेला में, तो जैसा कि आपने देखा अभी मैं गांधी मैदान के पुस्तक मेला में थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की किताबें हैं, नॉवेल्स हैं, राइटर्स हैं, पोएम्स हैं, जो शेर व शायरी में शौक़ रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, लोग बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और किताबें खरीदने में बहुत इनिशिएटिव दिखा रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, क्योंकि कोविड के बाद लगा है तो एक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिला लोगों में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।